सफाई निफ्स ईमान है, नक्कालों से होशियार। खैबर से लेके कराची तक एक ही नाम, शराफत अली गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाले। ए ब्लॉक स्टोर मार्केट मॉडल टाउन लाहौर में। गोगा नकीबिया जिंदाबाद। गोगा नकीबिया जिंदाबाद। यस। नींद चुराई वे बेईमाना, वे बेईमाना, वे हर जाए, तूने मेरी अखियां दी नींद चुराई। उन्होंने वो कट करवा के ऑडियो तो मेरे से वो गवाए। वाह। और मुझे उनकी पेमेंट भी दी, मेरी टिकट चेंज करवाई, मेरे होटल का सारा रेंट वेंट दिया कि जी आपने अभी नहीं जाना, आपने रुकना है, हमें आपका वोकल अच्छा लगा है क्योंकि आप पंजाबी जो है वो बहुत अच्छा गा रही हैं, उर्दू तो आप गाती हैं वो भी नहीं पता चलता कि आप, लेकिन ये कि हर ज़ुबान में एक्सेंट वही प्रेजेंट करना वो सबके बस की बात नहीं होती। तो ये मालिक के करम है बहुत बड़े कि उन्होंने वो कट करवा के उनके वोकल तो मेरे से वो पंजाबी सॉन्ग जो है वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाती भी हूँ, मुझे बड़े पसंद आए। जे दिल दे सादे शीशे नो, जे दिल दे सादे शीशे नो, कोई वांग इश्क दे रंग जावे, जे दिल दे सादे शीशे नो, जे दिल दे। इसी तरह से 3-4 गाने थे और उन्होंने मुझे अच्छा बजट भी दिया और गाने भी उन्होंने जो है वो गवाए मुझसे वहाँ पे, नए जो है वो मतलब उसी ट्रैक पे ख़त्म करवा के वोकल उनका इंडियन इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों से गवाए रहे। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ भी था और खुशी का मौका था क्योंकि मैं बेसिकली वो बंदा पंजाबी का शौकीन था क्योंकि कसूर से हैं वो पीछे 15-16 साल की एज में आई थिंक वो चले गए थे पाकिस्तान से, तो वहाँ पर ही हैं वो, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इन्वेस्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं सबसे बड़ी बात। तो इस तरह के लोग जब मिलते हैं बाहर ममालिक में तो बड़ी खुशी होती है। मैं बेसिकली मैं फ़ैन थी महनाज मैडम की और सॉफ्ट टोन मुझे अच्छे लगते थे, लता जी को गाती थी। तो मेरा जो वोकल निकला, जो आवाज़ मेरी जब मैंने गाना गाया तो लोगों ने कहा कि तुम नूर जहाँ को बड़ा अच्छा गाती हो। नूर जहाँ जी को मैंने ये समझा ही नहीं था कभी कि मैं गा सकूँगी क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती। नूर जहाँ एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी दुनिया मौसीकी की, इसलिए कि मैं ये समझती हूँ कि वो लोग खुद एक एकेडमी थी पूरी बने बनाए, वो सबक है हमारे लिए। मैं तो जब भी मैंने रिहर्सल्स की, जब भी मैंने गाने को तैयार करने की कोशिश की तो मैंने इन लता जी को और नूर जहाँ जी को गा के उस्ताद समझ के, क्योंकि वो मैं उनको रूहानी उस्ताद ही समझती करना कि मैं इनकी तरह गा सकूं। मैं तो उनको नहीं गा सकती, मेरी हिम्मत नहीं इतनी, मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने नूर जहाँ की याद दिला दी तो बड़ा ही अच्छा लगा। बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं लेट आई हूँ शोबिज़ में, बिकॉज मैं उस वक्त छोटी थी उस वक्त नहीं इस काबिल थी, बच्ची थी, स्कूल पढ़ती थी जब मैडम जी की वफ़ात हो गई। मैं मैडम को लाइव बैठ के देख नहीं सकी, सुन नहीं सकी, लेकिन मेरी वो रूहानी उस्ताद हैं, मैं उनको अपनी रूहानी उस्ताद मान के ही गाने की तरफ मैं प्रोफेशनली आई और मैंने इसको गाने को शुरू किया। पहले तो शौकिया ज़ाहिर गाती रही, लेकिन फिर जब प्रोफेशन इसको बनाया तो मैंने रूहानी उस्ताद जो बनाया वो नूर जहाँ जी ही थी मेरी और हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। तो वैसे भी ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो लोग जिनके गाने मैडम नूर जहाँ जी ने गाए वो सभी म्यूज़िक डायरेक्टर जितने भी थे वो मेरे उस्तादों की लिस्ट में शामिल हैं। भले मैंने किसी से एक सुर भी सीखा, मैं उनको अपना उस्ताद मानती हूँ। बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो मेरे उस्तादों की लिस्ट में शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मैं ये समझती हूँ शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कि तुमने नूरजहां जी की याद दिला दी, क्योंकि मैं उन उस्तादों से बैठ के सीखी। जी जी बिल्कुल, मेरे जो सबसे पहले उस्ताद थे वो उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ थे। उस वक्त मैं छोटी थी और वो अल्लाह पाक उनको बरी की रहमत अता करे। मैं जो है मैं कोई मतलब इस तरह नहीं कि मुझे प्रॉपर एक प्लान से मैं उनके साथ सीखने लगी, नहीं, अचानक से वो किसी और को सिखा रहे थे, बेसिकली कोई सबक पढ़ा रहे थे मौसीकी का। तो उसमें उन्होंने एक दो लाइनें थी जो उनको सिखा रहे थे, तो वो सही नहीं गा रही थी। कोई 8-10 दिन से मैं उधर ट्यूशन पढ़ती थी, तो मैंने एकदम से जो है ना मुझे याद हो गया, दूसरे तीसरे घंटे में ही याद हो गया। तो मैं रोज़ाना उसको गुनगुनाती रहती थी घर पे। तो एक दिन ऐसे ही मैं किताब पकड़ी हुई, तो मैं गुनगुना रही, तो वो ना मुझे देखने लग गया। अच्छा। तो उसको लड़की को कहते हैं पुत्र कुछ खान नू लेके आ। तो पता नहीं क्या कुछ चाय वाय या क्या, वो कुछ ब्रेक उन्होंने ली। मुझे उन्होंने हारमोनियम पे हाथ रखा, तो कहते हैं कुड़िया ज़रा गा जेड़ा तू गा रही थी। तो वो मैंने गुनगुना दिया, तो बाजा छोड़ दिया, छोड़ के तो मुझे देखने लग गए। तो मुझे कहते हैं तू किदी कुड़ी है? तो मैंने कहा जी सर मैं मम्मा की पापा की। कहते हैं नहीं तू किससे तेरे कराने से कोई गान बजाने वाला ये वो। मैंने कहा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो बस अच्छी गपशप है सबके साथ ही, क्योंकि मेरा जो है वो बेसिकली मेरे घर वालों ने खिलाफत की थी, क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल तो कभी भी सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग जो है वो देखने जा सकते थे, कर नहीं सकते थे कभी भी, तो सोचा भी नहीं था। आई डोंट नो कैसे हो गया, मुझे खुद नहीं पता कि ऐसे ही सडनली एकदम से हिम्मत आ गई। और मैंने इसको गाना सीखने के बाद 8 साल तक मैं घर पे बैठी रही। कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर एक ऐसा हुआ कि घर वालों से चोरी मैंने 2 गाने किसी के साथ डुएट किए, रिकॉर्ड किए, तो वो ला के मैं अपने घर में ही सुनती थी। तो वहाँ पे जो है वो जब सुनती थी तो वो घर वालों ने कहना कि ये इसकी तरह आवाज़ नहीं लगती है ना। अगर ये जब ये घर पे हम लोग आपस में तो गुनगुनाते थे, तो उन्होंने कहना, लेकिन किसी को ये नहीं था कि इसकी इतनी ज़रूरत हो सकती है। बाकी ये कि अल्लाह पाक की बस मदद से मैंने हिम्मत की, कोशिश की, तो मालिक ने करम किया। घर वालों ने खिलाफत की, सबसे समझ ले के ज़्यादा जो है वो मेरे मामूओं ने, मेरे भाइयों ने, सब ने कहा ये इसको गोली मार देंगे, इसको ये करना है वो करना है। असल में शोबिज़ में लड़कियां आती बाद में हैं और ख़राब पहले हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो लोग डरते थे। तो फिर जब ऐसा कुछ नहीं उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा नहीं वो अपना काम कर रही है तो अच्छी है, वो अच्छी बच्ची करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें देखें मैं भी शोबिज़ में आई थी तो मेरे कोई सोर्सेज नहीं थे, ना ही मैं तो किसी को जानती ही नहीं थी, लेकिन मेरी मदद मेरे अल्लाह पाक ने की। अल्लाह से मांगे, मेहनत करें। उस्तादों का अदब ज़रूर मैं करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी। तो थोड़ा बहुत कोशिश करें कि प्रॉपरली किसी चैनल के थ्रू आएँ, सीखना बहुत सीखना लाजमी है, और अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च करें, क्योंकि ये जो हाँ सब लोग होते हैं, ये जब आपको कोई चीज़ सिखाते हैं उनको नज़र न्याज भी करनी होती है, उनको थोड़ा कुछ करना पड़ता है कुछ दे लेके, इसलिए कि उनका हक होता है, वो कुछ आपको दे रहे होते हैं, आपको कुछ सिखा रहे होते हैं जो उनके पास है। तो ये बड़ी कीमती चीज़ है। ये आवाम को मैं यही कहूँगी कि जहाँ मैडम नूरजहां जी को कोई गलत गाता है ना, तो उन्होंने ना सुनाया करो।